नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। पहलगाम हमले के बावजूद कश्मीर सनसान नहीं, सयाहों से गूंज रही है वादी। उमर अब्दुल्ला का गुजरात से बड़ा बयान। जाली मुकाबले में नौजवान की हलाकत, गुजर बकरवाल तबके पर जुल्म की इंतहा। महबूबा मुफ्ती का रियासती दहशतगर्दी पर सख्त रद्दमल। हज 2026 के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तौसी, अब 7 अगस्त तक फॉर्म जमा कराने की मोहलत। बाबा अमरनाथ के करम से मुकद्दस यात्रा ने 4 लाख का हिंसा अबूर कर लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का रूह परवर ऐलान। श्रीनगर में 1200 किलोग्राम सड़ा हुआ गोश्त जब्त, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। सेहत आमा को मुमकिना जहर खुरानी से बचा लिया गया। जचगी वार्ड में वीडियो बनाकर मरीज की प्राइवेसी पामाल। श्रीनगर के गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल में डॉक्टर के गैर जिम्मेदाराना अमल पर सख्त रद्दअमल, तहकीकाती हुक्म जारी। अपोजिशन के बाइकाट से हुकूमत मजबूत, कानून आसानी से मंजूर होते हैं। गुलाम नबी आजाद का पार्लियामेंट पर दो टोक तबसरा। शुमाली चीन में शदीद बारिशों का कहर, 60 अफराद जाम बहक, सैकड़ों बेघर। ट्रंप के पाकिस्तान के साथ मुबैना तेल मुआहिदे के ऐलान पर अपोजिशन का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला। हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर सवालात। इमरान खान के 166 साथियों को 10-10 साल कैद की सजा। पाकिस्तान में सियासी इंतकाम या अदालती फैसला। और 900 रुपए माहाना उजरत पर इंसाफ का मुतालबा। बांदीपुरा में मिड डे मील्स पकाने वाली ख्वातीन का ऐलान, कहा कल से किसी स्कूल में खाना नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को अपने 2 रोज़ा दौरे गुजरात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया पहलगाम दहशतगर्द हमले ने जम्मू कश्मीर की सयाहती सनत को जरूर मुतासर किया है। ताहम वादी कश्मीर खाली नहीं है और नहीं सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने वाज़ह किया कि हमला सयाहती सीजन के आगाज पर हुआ था, जिसके बाद बड़ी तादाद में सयाह यकदम वापस चले गए। ताहम इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि कश्मीर में सयाहत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। उनका कहना था कि हम यहाँ मायूसी में नहीं आए, बल्कि गुजरात के अवाम को दावत देने आए हैं कि वो जम्मू कश्मीर का रुख करें। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पहलगाम हमले के बावजूद लाखों अकीदतमंद माता वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर आ चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि वादी अब भी मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अहमदाबाद में ट्रेवल के ज़ेर एहतमाम TAS के एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर मुनक्किदा सयाहत फरोग प्रोग्राम के दौरान किया। याद रहे कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले में 26 सयाह मारे गए थे, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के नकी तवी इलाके में जाली पुलिस मुकाबले में जाम बहक होने वाले नौजवान परवेज अहमद के अहल खाना से मुलाकात की और उस अलमनाक वाक़े पर सख्त मजम्मत की। उन्होंने उस वाक़े को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि गुजर बकरवाल तबके को दानिस्तान निशाना बनाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 21 साल परवेज अहमद को मनगढ़ंत इल्जामात के तहत निशाना बनाया गया और उसे मंशियात फरोश करार देना एक झूठा बहाना था, ताकि पुलिस अपनी ज्यादतियों पर पर्दा डाल सके। उन्होंने कहा कि परवेज अहमद को जिन्होंने तहफ्फुज देना था, उन्हीं ने एक जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया। ये रियासती दहशतगर्दी है जो गुजर बकरवाल बरादरी को निशाना बना रही है। महबूबा मुफ्ती ने फौरी और वक्तबंद अदालती तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि उस वाक़े के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने मुतासरा खानदान को अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाते हुए खबरदार किया कि ऐसे वाक़ात जमहूरी इदारों पर अवाम के एतमाद को मुतज़लज़ल करते हैं और नौजवानों को रियासत से मजीद दूर धकेल देते हैं। ये वाक़या कोई अनोखा वाक़या नहीं है, बल्कि एक खतरनाक सिलसिले का तसलसल है, जिसमें गुज़िश्ता 2 साल के दौरान दर्जनों गुजर बकरवाल नौजवानों की पुरअसरार हालत में मौत वाक़या हो चुकी है। कभी उन्हें अस्करियत से जोड़कर मारा जाता है, कभी खुदकशी का रंग दिया जाता है और कभी लाशें दरियाओं से मिलती हैं जिन पर तशद्दुद के वाज़ह निशानात होते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी का ऐलान किया है। अब तमाम ख्वाहिशमंद आज़मीन हज 7 अगस्त 2025 तक हज एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। ये फैसला हज के ख्वाहिशमंदों को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए किया गया है,
ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद को मुकद्दस सफर पर जाने का मौका मिल सके। हज कमेटी के सरकारी एलामे के मुताबिक सिर्फ वही अफराद इस स्कीम के तहत दरख्वास्त देने के अहल होंगे जिनके पास मशीन रीडेबल और दुरुस्त भारतीय बैन अवी पासपोर्ट मौजूद हो जो 7 अगस्त 2025 या उससे कबल जारी हुआ हो और कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक कारामद हो। दरख्वास्त देने का पूरा अमल ऑनलाइन रखा गया है। आजमीन www.hajcommittee.gov.in पर जाकर या गूगल प्ले स्टोर पर दस्तियाब मोबाइल ऐप हज सुविधा के जरिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात के रोज ऐलान किया कि साल 2025 की अमरनाथ यात्रा ने एक और रिकॉर्ड कायम करते हुए 4 लाख यात्रियों का संगमील अबूल कर लिया है। उन्होंने इस रूहानी कामयाबी को बाबा अमरनाथ के कर्म का नतीजा करार देते हुए इस यात्रा को एक नाकाबिल फरामोश तजुर्बा कहा जो न सिर्फ भारत के इतिहाद की अलामत है बल्कि रूहानी विरसे की मजबूती का सबूत भी। मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, बाबा अमरनाथ नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। उनकी मेहरबानी से मुकद्दस यात्रा ने आज 4 लाख यात्रियों का हिस्सा अबूर किया। मैं शिव भगवान को सजदा करता हूं और उन तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस सफर को एक रूहानी तजुर्बा बना दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के कोने कोने से और बैरून मुल्क से आए अकीदतमंदों की मौजूदगी इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान मजहबी हम आहंगी, इतिहाद और चैलेंजों से निमटने के अज़्म में दुनिया के सामने एक मिसाल बन चुका है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट श्रीनगर ने जुमेरात को एक खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1200 किलोग्राम सड़ा हुआ गोश्त जब्त करके फौरी तौर पर तलब कर दिया। ये गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए बाजार में भेजे जाने वाला था, ताहम बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक मुमकिन बड़ी सेहत की तबाही को रोक दिया गया। कार्रवाई की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी ICLC हिलाल अहमद मीर और असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी श्रीनगर यामिन नबी ने की, जिन्होंने अपनी टीम के हमरा मुतल्लिका गोदाम पर छापा मारा। दौरान तलाशी गोदाम से बदबूदार और बदहालत में मौजूद गोश्त के 1200 किलोग्राम बरामद हुए जो मार्केट में फरोख्त के लिए तैयार खड़ा था। गोश्त को मौके पर ही महकमाना निगरानी में जाया कर दिया गया ताकि ये किसी भी सूरत अवामी सेहत के लिए खतरा न बने। मुतल्लिका फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड इंडस्ट्रीज एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कश्मीर के तिब्बी हलकों और अवामी हलके उस वक्त सख्त सदमे और गुस्से में मुब्तला हुए जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक डॉक्टर को श्रीनगर के गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल के जचगी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में वीडियो बनाते हुए देखा गया। उस वीडियो में एक खातून मरीज की सर्जरी जारी थी और डॉक्टर बगैर किसी इजाजत के कैमरा चलाते हुए अस्पताल के हिस्सास तरीन इलाकों में घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो बुध के रोज सोशल मीडिया पर सामने आई और फौरी तौर पर शदीद अवामी नाराजगी का बास बनी। न सिर्फ आम शहरी बल्कि खुद मेडिकल बरादरी के अफराद ने भी इस हरकत की शदीद मजम्मत की। डॉक्टर का ये गैर इखलाकी और गैर पेशावराना अमल न सिर्फ मरीजा की प्राइवेसी के सरासर खिलाफ है बल्कि इंडियन मेडिकल काउंसिल के रहनुमा उसूलों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के भी सरीह खिलाफ वर्जी है। इस मामले पर फौरी नोटिस लेते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल ने इस वीडियो की हकीकत और जिम्मेदारी तय करने के लिए 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट तलब करते हुए बाकायदा तहकीकात के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि एक हफ्ता कबल भी श्रीनगर के SMHS अस्पताल में एक खातून सहाफी के साथ मुबैना बदसलूकी का मामला सामने आया था जिसके बाद डॉक्टरों ने एहतजाजन हड़ताल की कॉल की। इसी दौरान वजीर सेहत सकीना इत्तू ने श्रीनगर व दीगर अजला में गैर जरूरी तौर पर तैनात डॉक्टरों के तबादले का इंदिया दिया था ताकि सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। साबिक मरकजी वजीर और DPAP के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट के हालिया हालात पर अपनी बेबाक राय का इजहार करते हुए कहा कि ऐवान में अपोजिशन की गैर मौजूदगी दरअसल हुकूमत के लिए राह हमवार करती है और कानून साजी का अमल उसके लिए आसान हो जाता है। आजाद का यह बयान राज्यसभा में उस वक्त सामने आया जब अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब न देने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा था। आजाद ने वाजा किया कि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में रुकावट डालने के खिलाफ हैं क्योंकि उनके मुताबिक अगर अरकान को सिर्फ वॉकआउट करना है तो पार्लियामेंट में आने का मकसद ही क्या रह जाता है। उनका कहना था कि हुकूमत को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब अपोजिशन ऐवान छोड़कर चली जाती है क्योंकि तब वो आराम से कवानीन मंजूर कर लेती है। उन्होंने याद करते हुए बताया कि अपने पहले पार्लियामानी दौर में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी ने उन्हें मशवरा दिया था कि ऐवान में बोलने आए हो, शोर मचाने नहीं। किसी अपोजिशन लीडर को बोलने न देना कयादत का मेयार नहीं होता।
शुमाली चीन में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है, जहां मुख्तलिफ हादसात में कम से कम 60 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। ये शदीद बारिशें पिछले कई दिनों से जारी हैं, जिन्होंने न सिर्फ मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए हैं, बल्कि कई इलाकों में जमीन खिसकने और सैलाबी रैलों के बाद सैकड़ों अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। रियासती मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका बीजिंग और शांसी हैं, जहां दरियाओं के किनारे टूटने और सड़कें बह जाने के मुतअद्दिद वाक़ात सामने आए हैं। बारिश के नतीजे में कई पुल गिर गए हैं, ट्रांसपोर्ट का निजाम मफलूज हो गया, जबकि दर्जनों देहात का राबता शहर से मुनक़ता हो चुका है। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, ताहम मुसलसल बारिश और फिसलन ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पैदा कर दी है। मकामी हुक्काम का कहना है कि बारिशों की शिद्दत आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकती है, जिसके पेश नज़र हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस इंकशाफ के बाद कि उनकी सालसी से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तेल का एक बड़ा मुआहिदा तय पाया था, हिंदुस्तानी सियासत में हलचल मच गई है। इस ऐलान के बाद अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए उसे कौमी मफाद से समझौता करार दिया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर कई जमातों ने सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ तेल की डील कर रहा है तो भारत की खारजा पॉलिसी कहां खड़ी थी? क्या यह माहिदा भारत के स्ट्रेटेजिक मफादात के खिलाफ नहीं था? क्या हुकूमत को उसकी मालूमात थी? अगर थी तो उस पर खामोशी क्यों इख्तियार की गई? कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि यह हैरानकुन और तशवीशनाक है कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार देती है और दूसरी तरफ उसकी अमेरिका से माशी कुर्बत पर कोई रद्द-अमल नहीं देती। अगर ट्रंप वाकई इस डील के पीछे थे तो मोदी हुकूमत ने आलमी सतह पर क्या कदम उठाया? पाकिस्तान की एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के 166 अरकान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। उन अफराद पर 9 मई 2023 को खुफिया एजेंसी यानी ISI की इमारत और दीगर फौजी तनसीबात पर हमले के इल्जाम आयद किए गए थे। इस अदालती फैसले को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक जलजला करार दिया जा रहा है, जो कि इमरान खान के मौजूदा फ्री इमरान खान मूवमेंट के आगाज से महज चंद दिन कबल आया है। इन सजा याफ्ता अफराद में कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और नंबर रहनुमा जरताज गुल व साहिबजादा हमीद रजा समेत दीगर अहम लीडरान शामिल हैं। मजमूई तौर पर 14 अरकान पार्लियामान को अब तक इन मुकदमात में मुजरिम करार देकर नाअहल भी करार दिया जा चुका है। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे सियासी इंतकाम करार दिया है और ऐलान किया है कि वो लाहौर हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए रोजाना दोपहर का खाना यानी मिड डे मील्स तैयार करने वाली ख्वातीन कारकुनान ने बांडीपुरा में एक जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने उनके दीरीना मुतालबात पर फौरी कार्रवाई न की तो वो कल से किसी भी स्कूल में खाना तैयार नहीं करेंगी। उन ख्वातीन का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से महज 900 रुपए माहाना पर सख्त मेहनत कर रही हैं, जो न सिर्फ उनकी तौहीन है बल्कि हुकूमत की जानिब से किए गए वादों की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत वो उजरत दी जानी चाहिए जो मुल्क के दीगर मजदूरों को मिलती है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो सिर्फ वादे न करे बल्कि फौरी तौर पर उजरत में माकूल इजाफा करे ताकि वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात को संजीदगी से न लिया गया तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगे, जिससे स्कूलों में तलबा की ग़िज़ा का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। फोरम और वाइस प्रेसिडेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी। ये जो एहतजाज है ये जो हमारे स्कूलों में बावर्ची हैं, कुक्स का काम करती हैं, MDM पकाती है, ये एहतजाज इनका है। चूँकि इनके साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी हो रही है, ये पिछले 20 साल से हमारे स्कूलों में काम करती है और इनको सिर्फ 900 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। पिछले 20 साल में बहुत कुछ चीज़ें बदली, बहुत बदलाव आया, सरकारें बदली, बिल्डिंग्स बनी, रोड्स नए बने, इमारतें बनी, नई नई प्रमोशंस हुई। अगर कुछ नहीं बदला तो इन गरीबों का जो मुस्तकबल है वो नहीं बदला। इनकी तनख्वाह 900 से 1000 भी नहीं हुई, 1100 तो दूर की बात है। इसीलिए ये तंग आमद जंग आमद के तहत अब सड़कों पे आई है और EJ की पूरी क़यादत जो हमारे प्रेसिडेंट है वजाहत साहब, हमने उनकी लीडरशिप के तहत हम इनको पूरा एतमाद देते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि आज ये कुक्स जो है ये सड़कों पे हैं, अपने लिए हक ढूंढ रही है, अपने लिए इंसाफ ढूंढ रही है।
اور یہی آج کا جو احتجاج ہے اسی حوالے سے سرکاریں بھی اس مسئلے کو لے کر پوری طرح سے خاموش ہیں، وہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی ہے۔ ہم عمر صاحب سے گزارش کرتے ہیں، ان کی پوری سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میری سرکار جو ہے وہ غریبوں کی سرکار ہے، وہ لوگوں کی سرکار ہے، خدا را ان غریبوں کی طرف دیکھیے، یہ محنت کش طبقہ ہے، یہ اسکولوں میں بہت محنت سے کام کرتے ہیں، اور ان کی طرف دیکھیے اور ان کے جو مطالبات ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کیجیے۔ ہماری سرکار سے یہی مانگ ہے کہ ان کے پیچھے بھی ان کا اہل و عیال ہے، یہ بھی گھر والے ہیں، یہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے وہ بڑھائی جائے، ان کو کم سے کم منیمم ویجز ایکٹ میں تو لایا جائے تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ بھی آسان طریقے سے گزرے۔ اب اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا ہے تو ہم پوری طرح سے ای جے کی پوری قیادت، ہمارے تمام جو اکائیاں ہمارے ساتھ ہیں، وہ ان کے احتجاج میں کودیں گے اور سڑکوں پہ آئیں گے اور ہم سرکار کا جینا حرام کر دیں گے۔ میں کوکس ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ شہزادہ ہوں۔ ہم 20 سالوں سے کام کر رہے ہیں اسکولوں میں، ہماری کوئی مانگ آج تک کوئی مانگ پوری نہیں ہوئی۔ ہم نے بہت کوشش کی، ہر سکینہ جی کے پاس بھی گئے، سب کے پاس گئے، کسی نے ہماری نہیں سنی، اسی لیے ہم آج سڑکوں پہ آئے ہیں۔ ایک تو ہم 1 سے 15 تاریخ تک بند کریں گے، اگر تب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوئی تو ہم سیدھا اسٹیٹ میں جائیں گے، بھوک ہڑتال پہ رہیں گے۔ پورا کشمیر، جتنی بھی کشمیر کے کوکس ہیں، سب سڑکوں پہ آئیں گے، سب بھوک ہڑتال پہ رہیں گے۔ ہم اپنے سی ایم عمر عبداللہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں، اپنی چیف ایجوکیشن منسٹر سکینہ جی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں منیمم ویجز میں لایا جائے اور ہماری تنخواہ 20,000 کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔